taking of orders on the day fixed for the hearing of the application or as soon afterward as may be, the court shall hear such evidence as may be adduced in support of or in opposition to the application. अब किस एप्लीकेशन की बात हो रही है? जो कि मूव होती है सेक्शन 12 के तहत, और इंटरम कस्टडी की या किसी एप्लीकेशन की भी बात करता है। एप्लीकेशन मूव हुई, कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन की बात करता है कि उसमें क्या होने चाहिए, और फिर वो कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन है उसका जो फाइनल एडजुडिकेशन है, फाइनल ऑर्डर है, वो एविडेंस के बगैर नहीं किया जा सकता। हाँ, कभी हो सकता है, हो जाता है, वो किन सूरतों में होता है? राइट जब क्लोज हो जाता है। क्या हो नहीं सकता? हो सकता है जब राइट क्लोज हो जाता है। तो वो कहता है जी कि डे फिक्स ऑफ हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन और एज सून आफ्टरवर्ड एज मे बी द कोर्ट शैल एविडेंस अड्यूस। अड्यूस का मतलब क्या होता है? पेश करना। इन सपोर्ट ऑफ और इन अपोजिशन ऑफ द एप्लीकेशन। नेक्स्ट सर, सेक्शन 14 है द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, और सेक्शन 14 का सेक्शन क्या कहता है? साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग्स इन डिफरेंट कोर्ट्स। क्या साइमल्टेनियस एक सिविल लॉ की प्रोसीडिंग, एक सिविल प्रोसीडिंग की बात करता है, एक इलीगल डिस्पोजेशन की प्रोसीडिंग की बात करता है? नहीं, इसी एक्ट के तहत, लेकिन मुख्तलिफ कोर्ट में है। इसी लॉ के तहत, इसी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत अगर कोई प्रोसीडिंग एक कोर्ट में है और उसी इशू की बाबत वही सब्जेक्ट मैटर है, कोई वार्ड का हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी का हो सकता है, रिमूवल का हो सकता है, या उसकी ज़ात का हो सकता है, तो वो क्या कहता है? सेक्शन 14 Continuous Bear Act, simultaneous proceeding in different courts. If proceeding for the application, appointment or declaration of a guardian of a minor are taken in more courts than one, each of those courts shall, on being apprised of the proceeding in the other court or courts, stay the proceeding before itself. If the court or both are all subordinate to the same High Court, they shall report the case to the High Court, and the High Court shall determine in which of the courts the proceeding with respect to the appointment or declaration of guardian of minor shall be held. If any other case in which proceedings are stayed under subsection 1, the court shall report the case to and be guided by such order as they may receive from their respective provincial government. क्या कहता है सर? वो कहता है कि अगर एक इशू के बारे में कोर्ट को यह बताया जाता है कि यही इशू, अप्राइज करना क्या होता है? इन्फॉर्म करना, इंटीमेट करना। तो कोर्ट को अगर इंटीमेट किया जाता है कि यही प्रोसीडिंग किसी और कोर्ट में चल रही हैं, तो वो कोर्ट वो उन प्रोसीडिंग को स्टे कर देगी। सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 ही कहता है स्टे द प्रोसीडिंग बिफोर इटसेल्फ। खुद बहुत अपने सामने, जो उसके सामने प्रोसीडिंग है उनको स्टॉप कर देगी। आगे वो ये कहता है जी दो कोर्ट्स हैं और दो कोर्ट्स एक ही हाई कोर्ट के नीचे हैं, सबऑर्डिनेट टू वन हाई कोर्ट। मसलन एक कोर्ट जो है वो शेखुपुरा में है और दूसरी कोर्ट लाहौर में है, तो ये दोनों एरिया जो हैं, या कसूर लगा लें कोई और लगा लें, तो वो किस हाई कोर्ट के नीचे हैं? लाहौर हाई कोर्ट के। अब एक ही हाई कोर्ट के नीचे हैं, तो फिर क्या होगा? इफ द कोर्ट और बोथ आर सबऑर्डिनेट टू सेम हाई कोर्ट, यानी सेम हाई कोर्ट मीन ये सिंध, बलोचिस्तान वगैरह वगैरह, they shall report the case to the high court and the high court shall determine। अब वो हाई कोर्ट को वो रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद
ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगी रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन ऑफ द माइनर शैल बी हेल्ड के कौन सी कोर्ट जो है वो माइनर की अपॉइंटमेंट करेगी, उसकी डिक्लेरेशन करेगी और कौन सी कोर्ट उसको स्टॉप करेगी। आगे कहता है अगर वो दो कोर्ट एक हाई कोर्ट के नीचे नहीं है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 कहता है if any other case in which the proceeding are stayed under subsection 1 the court shall report the case to and be guided by the such order as they may receive from their respective provincial government। टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल है कि गवर्नमेंट इसमें फिर आ गई, और उस सूरत में जब दो प्रोविंशियल क्या हो गए सर, इंटर प्रोविंशियल हो गया क्या इंट्रा प्रोविंशियल हो गया। अब ये लफ्ज मुझे बताइए, ये आखिरी वाला इंटर प्रोविंशियल बात करता है या इंट्रा प्रोविंशियल बात करता है? इंट्रा कोर्ट क्या होता है? इंट्रा कोर्ट अपील। अच्छा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्या होता है? चलिए यहाँ आते हैं। तो इंट्रा आप बोल रहे हैं, इंट्रा प्रोविंशियल मतलब दो प्रोविंस की बात करता है, एक सूबे की तो बात नहीं करता। तो फिर आप इंट्रा सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? जी बस एक सूबे की तो बात ही नहीं है। चलिए फिर दोबारा बताइए, अगर दो सूबों में तो इंटर होगा या इंट्रा होगा? इंटर होगा। इंट्रा उसी में ही, इंट्रा कोर्ट अपील उसी कोर्ट में आपने अपील करनी है, आईसीए जिसे बोलते हैं। एक हाई कोर्ट से निकले उसी हाई कोर्ट के अंदर ही दाखिल कर दी, जज चेंज हो गए, दो जज हो गए, कोर्ट नहीं बदली। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अक्सर सुना है, अभी आपने लेटेस्ट तो देखा है कि वो फ्लैग क्यों गया, नहीं वो क्यों निशान गया था? किसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे? क्या हुआ था उसमें? पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाया था एज पर वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट, तो उन्हें डिप्राइव कर दिया गया था सिंबल से। फिर उसी कोर्ट ने सिंबल कहा नहीं हमने तो सिंबल नहीं किया। बहरहाल ये एक अलग बात डिबेट है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मीन विदन पार्टी, इंट्रा कोर्ट मीन विदन कोर्ट, इंट्रा बैंक मीन विदन बैंक, इंट्रा सिटी मीन विदन सिटी। तो दूसरा क्या है? इंटर प्रोविंशियल। अब आई समझ? अब दो सूबों में है इंट्रा और इंटर, और दूसरा ये खास करके टाइम टू टाइम एंड टाइम एंड अगेन, ये दोनों कंफ्यूजन पैदा करते हैं। चलिए जी, थैंक यू।